हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपकी नज़रों से सामने से गुजरेगी तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी, और जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपकी एनर्जी में क्या है। आपने अगर मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपके अच्छे अच्छे और बहुत ही सुंदर कमेंट्स के लिए, मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गॉड से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन से सारे दुख चले जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, और अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, गाइडेंस भी दे दीजिएगा। चलिए, ये दो कार्ड आए हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स ये रिवर्स आया है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स आया है। चलिए देखते हैं कि और क्या हमें बताते हैं डिवाइन। स्टार, द स्टार का कार्ड आया है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स, और बॉटम ऑफ डेक में है द हैंगमैन। तो चलिए देखते हैं। अगर आपकी लाइफ में किसी ने, आपके लाइफ में कोई भी बंदा बंदी या कोई भी मेल फीमेल ऐसा है कि जिसने आपको हैंगमैन की पोजीशन में, यहाँ पे 12 मंथ मुझे निकल के आ रहा है कि 12 मंथ से आप काफ़ी हैंगमैन की पोजीशन है, आपकी हैंगमैन की पोजीशन बनी हुई है। ये किसी आपके लाइफ में, ये कोई भी हो सकता है जिसने इस तरीके की पोजीशन में आपको डाल रखा है, लेकिन यहाँ फिर भी आपकी बुद्धि तो काम कर रही है, भले से आप हैंग हो गए हैं। तो देखिए, ये कोई ऐसा इंसान है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स टाइप का आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो कि आपको हैंगमैन से, आप स्टक हैं, हैंगमैन पोजीशन में है, उल्टे लटक गए हैं अगर आप, तो यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है आपके लाइफ में जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जिसने आपको स्टक करने की पूरी कोशिश की है। यहाँ पे ब्लैक एनर्जीज़ के थ्रू आपको यहाँ पे स्टक किया गया है, हैंगमैन पोजीशन में यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया गया है। और देखिए, और 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए, आप काफ़ी मेहनती इंसान रहे होंगे, काफ़ी आप अपने मेहनत से अर्निंग करने वाले, अपने जीवन में बहुत अच्छी पोजीशन में, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप एक राजा की तरह काफ़ी मेहनत से आपने सब कुछ इकट्ठा किया और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से जी रहे थे। एक स्टार की एनर्जी में आप रहे होंगे, सब कुछ फुलफिल रहा होगा आपकी लाइफ में। तो इस व्यक्ति के जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है, जिसने आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, ऑब्स्टिकल आपके रास्ते में काफ़ी खड़ी करने की कोशिश की है, बहुत सारी चीज़ों से आपको वंचित करने की कोशिश की है, आपकी लाइफ में आपको पूरी तरह से स्टक करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपकी बुद्धि फिर भी काम कर रही है, या ब्लैक एनर्जी थ्रो करके अगर किसी ने आपको स्टक करने की कोशिश की, आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल खड़ी करने की कोशिश की है, या आपको पूरी तरह से एक जगह ठहर जाने पे मजबूर कर दिया है, आपकी किंग की एनर्जी को बहुत डिस्टर्ब किया, इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब अगर किसी ने कर दिया है, और आप हैंगमैन की पोजीशन पे आ गए हैं, तो यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, आपकी लाइफ में यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स आ गया है, 6 ऑफ वैंड्स है, ये रिवर्स में आया है। इसका मतलब ये है, आप अगर अपने उन्नति, तरक्की और फाइनेंसेस, यानी अपने
जॉब या करियर में आपको किसी ने स्टक करने की कोशिश की कि फाइनेंसेस की आपको कमी हो, आप जैसा जितना मेहनती इंसान है उसके अनुसार आपको फल ना मिले, अगर इस तरीके का किसी ने आपके साथ ये छल किया था, छल कहा जाएगा, एक तरह से चुपके से किसी लाइफ को बर्बाद करने को छल ही कहा जाता है। तो अगर किसी ने ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की थी तो यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स आ गया है। ये 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो यहाँ पे एक क्राउन है, ये उल्टा इसी नाइट ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर ये रिवर्स हो गया है कि जो इसने आपके लाइफ में करने की कोशिश की, आपको हैंग करने की कोशिश की, आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स खड़े करने की कोशिश की, आपको हैंगमैन की पोजीशन में रखा, आप एक किंग होते हुए भी यहाँ पे हैंग हो गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये ब्लैक एनर्जी के ही कारण ऐसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर रिवर्स हो गई हैं। अब ये इसने जिन जिन चीज़ों से आपको गुजारा है, अब ये भी उन्हीं चीज़ों से गुजरने वाला है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है, अब इसके जीवन में उन्नति, तरक्की, उसमें ऑब्स्टिकल्स आएंगे। अगर इसने कहीं एक पोस्ट पोजीशन हासिल की हुई थी तो वहाँ भी एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल आके खड़ी हो जाएगी। ये अपने लाइफ में उल्टा लटक जाएगा और कोई भी स्टेप ये आगे नहीं बढ़ा पाएगा। और जो कुछ भी अगर इसके लाइफ में बहुत अच्छा पहले चल रहा था वो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगर इसके लाइफ में काफ़ी मनी, पैसा, अबंडेंट इसके लाइफ में था तो अब ये भी रिवर्स हो गया है। यानी कि ये सारी चीज़ें अब इसकी लाइफ से छीन ली जाने वाली हैं। और इस चीज़ को छीन, जब यूनिवर्स का यहाँ पे देखिए पूरी यूनिवर्स आई हुई है, यूनिवर्स की प्रेजेंस यहाँ पे है। जब यूनिवर्स इनकी उन्नति, तरक्की छीन लेंगे, इनके लाइफ से पेंटिकल्स गायब हो जाएंगे, यानी पैसे ही गायब हो जाएंगे। जब उन्नति, तरक्की ही नहीं रहेगी तो पेंटिकल्स यहाँ पे कैसे रहेंगे या पैसे कैसे रहेंगे इनके पास? तो ये व्यक्ति जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, ये काफ़ी एक घमंडी और एक ब्लैक एनर्जी को कैरी करने वाला इंसान है। इसके अंदर जलन की भावना भी हो सकती है। किसी को कोई स्टक क्यों करेगा? कुछ ना कुछ या तो बदले की भावना होगी या जलन की भावना होगी, उसी के कारण ही कोई किसी को स्टक करने की कोशिश करेगा, नहीं तो क्यों करेगा। यहाँ पे पेंटिकल्स बना हुआ, ये आपके पैसों को इसने पूरी तरह से एक ब्लैक एनर्जी थ्रो करके यहाँ पे पूरी तरह से बाधित करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये कार्ड्स रिवर्स आ गए हैं, यहाँ पे देखिए ये पेंटिकल्स रिवर्स आ गए हैं, उन्नति, तरक्की रिवर्स आ गई है। कहने का मतलब अब इनके ऊपर ये सारी चीज़ें रिवर्स हो गई हैं, तो अब ये सारी चीज़ें इनसे छिनने वाली हैं। इनके पैसे छिन जाएंगे, इनके जो अगर कोई जॉब, करियर इनका बहुत अच्छा था तो वो भी छिन जाएगा, और ये भी ऐसे हैंग पोजीशन में आएंगे। और इनके लाइफ में हर जगह, हर सिचुएशन में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दिए जाएंगे। ये पहले कभी बहुत अच्छी एनर्जी में थे तो वहाँ भी ये सारी एनर्जी इनसे छीन ली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स ने दस्तक दे दी है। चलिए देखते हैं और पूछते हैं यूनिवर्स से कि डियर यूनिवर्स, आप, मदर यूनिवर्स, आप क्या बताना चाहते हैं? और भी बताइए कुछ, क्या बताना चाहते हैं। चलिए, ये एक कार्ड गिरा है, ये भी देखिए रिवर्स आया है। इन्होंने जो आपको आपके लाइफ में स्टक करने के लिए, ऑब्स्टिकल क्रिएट करने के लिए, आपकी स्टार जैसे एनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए जो इन्होंने ब्लैक एनर्जी थ्रो की हैं, वो सारी चीज़ें इनके पे ये भी रिवर्स आ गया है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो देखिए अब ये भी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाएंगे, टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, और एक बहुत बड़ी इनके लाइफ में एक ये आइसोलेशन में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जब आपके ऊपर ये सारी चीज़ें थ्रो की तब इन्हें इस बात का एहसास तो बिल्कुल नहीं था कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन जब ये चीज़ें अभी रिवर्स हो रही, यहाँ पे भी ब्लैकनेस है, ब्लैक एनर्जीज इन्होंने आपके ऊपर थ्रो की है। ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि इन्होंने ब्लैक एनर्जी के द्वारा आपके लाइफ को पूरी तरह से एक स्टक करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये या तो ये जलन का मामला है, और या तो फिर जलन का ही है, क्योंकि
किसी की उन्नति तरक्की क्यों नहीं देख सकता इंसान? या तो कोई बदले की भावना है या तो जलन की भावना है यहाँ पे, जिसने आपको स्टक करने की कोशिश की। आपको उसको देखा नहीं जा रहा था जो आप इतनी अच्छी पोजीशन में थे। आपकी पोजीशन को डाउन करने के लिए इसने यहाँ पे ब्लैक एनर्जीज़ का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे आपको एक गाइडेंस निकल के आ रही है। ये सारी चीज़ें जब रिवर्स हो गई हैं तो यहाँ पे एक गाइडेंस निकल के आ रही है। यहाँ पे देखिए वाटर है, तो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस निकल के आ रही है। आपको सॉल्ट बाथ लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और नेचर में आपको थोड़ा बैठने की ज़रूरत है ताकि आपकी एनर्जी थोड़ी अच्छी हो सके। जो यहाँ पे हैंगमैन पोजीशन आपकी आ गई है तो आपकी एनर्जी को भी इन्होंने काफ़ी हिला के रख दिया है। और यहाँ पे देखिए जो आपको टेंशन डिप्रेशन यहाँ पे बना हुआ है, रातों को नींद नहीं आ रही, हो सकता है आप पिल्स भी लेते हो और अपने आप को आपने बिल्कुल एक आइसोलेशन की एनर्जी में रख दिया हो, तो ये चीज़ें अब इनके ऊपर रिवर्स हो चुकी हैं। तो इसलिए आपको पूरी तरह नेचर में जाने के लिए बोला जा रहा है कि आप नेचर में थोड़ा बैठिए, नेचर में जाइए ताकि और पानी के वाटर के संपर्क में रहिए, आपको हीलिंग मिलेगी। जब आपकी लाइफ में हीलिंग आने लगेगी, ये चीज़ें जो जो इन्होंने किया था ना उतनी दुगना तेज़ी से रिवर्स होकर इन्हीं के जीवन में जाएंगी। जिसने आपके ये नाइट ऑफ पेंटिकल जैसे एनर्जी, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिन्होंने आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश की है, तो आप नेचर में जाएंगे तो फिर से आप इस एक स्टार की एनर्जी में आएंगे। आपकी एनर्जी फिर से फुलफिल होगी। आपको ये महसूस होगा कि आप फिर से एनर्जेटिक खुद को महसूस करेंगे और उतनी ही तेज़ी से फिर आप अपने लाइफ में उठ के खड़े होंगे और बहुत ही तेज़ी से आप अपनी जो कुछ भी आपके लाइफ में यहाँ पे नुकसान हुआ उसकी भरपाई आप कर पाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें आपके ऊपर इन्होंने भेजी थी वो सब इन्हीं के ऊपर रिवर्स हो गई हैं। तो अब आपकी एनर्जी जब आप सॉल्ट बाथ लेंगे तो क्लेंज हो जाएगी और जब थोड़ा आप नेचर में जाएंगे वहाँ भी आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, आपकी एनर्जी हाई होगी और आप अपने लाइफ में सभी कार्य को बहुत ही एनर्जेटिकली कर पाएंगे। चलिए एक दो कार्ड्स और लेते हैं कि क्या और हमें क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत आपके लाइफ में होगी। जजमेंट, ये देखिए। तो चलिए यहाँ पे मदर नेचर जो है, यहाँ पे प्रकृति माँ ने बता ही दिया कि आपके लाइफ में जब आप फिर से प्रकृति में बैठेंगे, नेचर में बैठेंगे और थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करेंगे, सॉल्ट बाथ लेंगे, आपकी एनर्जी फिर से बिल्कुल वापस आएगी। जो इन्होंने ब्लैक एनर्जी थ्रो करके आपकी एनर्जी को लो किया था, तो आपकी लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत होगी। बहुत सारे रास्ते आपके उन्नति तरक्की के खुलेंगे जहाँ से आप बहुत सारी अर्निंग कर पाएंगे। गोल्डन टाइम आपका आएगा और यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ बनी रहेगी। और देखिए जजमेंट तो आ ही गया है कि यही जजमेंट आपके लाइफ में मदर यूनिवर्स ने किया है कि ये सारी चीज़ें इनके ऊपर रिवर्स हो गई हैं। देखिए ये रिवर्स आया है, ये रिवर्स आया है, ये रिवर्स आया है और जो इन्होंने आपको जिस पोजीशन में रखा था सेम टू सेम वही जजमेंट आपकी लाइफ में आया है कि आपको ऐसे ही डिवाइन ने ये एक आपको चेतावनी नहीं कहेंगे, डिवाइन ने आपको एक अलार्म दिया है कि अब आप उठ जाइए, क्योंकि आपको अब फिर से अपनी मेहनत करनी है। जो कुछ भी हुआ उसका 10 गुना आपको ज़्यादा यहाँ पे मिलने वाला है और फिर से आप एक एनर्जी से भरपूर होने वाले हैं और आपकी लाइफ में बहुत ही सुंदर नई शुरुआत होने वाली है। गोल्डन टाइम आपका, अब आप निखरने वाले हैं। फिर से आप उससे भी ज़्यादा मेहनत करके उससे भी ज़्यादा चमक के बाहर निकलेंगे, क्योंकि अब आपके ऊपर से जो ब्लैक एनर्जीज थी वो सब रिवर्स हो चुकी हैं और आप एक बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी में जाएंगे और अपने लाइफ में एक स्टार की तरह चमकेंगे। यहाँ पे देखिए स्टार की एनर्जी आई है, इससे बड़ा तो कोई कार्ड है नहीं कि मैं ले लूँ। इस स्टार की एनर्जी जो है ये आपको आपके लाइफ में नेम फेम दिलाएगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता ही सफलता हासिल होगी और हेटर्स को वहाँ पे डिफीट ही डिफीट मिलना है। आप मनी पेंटिकल से भर जाएंगे, अपने ब्लेसिंग से, एंजल्स की ब्लेसिंग से, डिवाइन की ब्लेसिंग से भर जाएंगे और इनसे सारी ब्लेसिंग्स छीन ली जाएंगी। इनके लाइफ से सारे जितने भी धन इन्होंने काले कारनामे करके इकट्ठा किए हुए हैं सब कुछ इनका छीन लिया जाएगा। तो यहाँ पे जिसने आपके साथ विपरीत किया अब उसके साथ सब कुछ विपरीत होने वाला है। तो
एनर्जीज़ तो बहुत अच्छी हैं, सिर्फ आपको धैर्य रख करके आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और क्योंकि जिस पोजीशन में आपको रखा गया था ब्लैक एनर्जी के थ्रू, वो सब तो निकल चुकी हैं, तो इसलिए अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक ही गाइडेंस आ रही है, थोड़ा सा अपने आप को क्लींस करने की, सेज करने की ज़रूरत है। या तो आप जो एक सेज आता है ना, जिससे धुएँ निकलते हैं, तो उससे या तो आप अपने आप को क्लींस करिए, या तो सॉल्ट बाथ, डेली नहाने के समय आपको सॉल्ट डाल के तब बाथ लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो वो फिर खुजली करेगी। थोड़ा सा सॉल्ट डालना है और उससे नहा लेना है। तो आपको ये रेमेडी आपके लिए इसमें मदर यूनिवर्स ने, माँ प्रकृति माँ ने ये चीज़ें बता दी हैं। आपको यही करेंगे अगर आप, तो आपकी एनर्जी फिर से अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए इन लोगों का अंजाम क्या हुआ है, ये आप खुद अपने आँखों से देख ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।